सो गाइस, मई का महीना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा या तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खबरें बताऊंगा और कुछ ऐसी डेट्स बताऊंगा जो इस मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए, या आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या आपको पता होना चाहिए कब मार्केट अब पंप या फिर डंप या फिर वॉलेटाइल रहने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो मिल जाएगी। और उसी के साथ में हम लोग यहाँ पर लगातार जो है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको मैटिक की एक ट्रेड दी थी जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कुछ ही समय में कमा लिया था। उसके बाद मैंने आपको एक और ट्रेड दी थी मैटिक की, जिसमें हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, वो भी सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर। अभी जो ट्रेड ऑनगोइंग चल रही है वो भी मैटिक की है। जो लोगों ने यहाँ पे अगर 10 to 15% का यहाँ अपना टोटल अमाउंट लगाया होगा तो वो लोग अभी स्टिल जो है यहाँ एग्जिस्ट कर रहे होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी भी डीप डाउन है। आज शाम को एक और ट्रेड शेयर करूंगा, तो मेक श्योर ज्वाइन कर लो, क्योंकि 100% फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, सिर्फ उसी से ज्वाइन करना, बाकी आपको बहुत सारे फेक अकाउंट्स मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस आपको टाइम टाइम देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट को लेकर और कुछ बड़ी खबरें जो कि मार्केट में इस समय सर्कुलेट हो रही हैं। सबको पता है कि यहां पर जो है मैं वीडियो बहुत छोटे बनाता हूं, सिर्फ काम की चीज बताता हूं, तो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और उसी के लिए जो है अगला वीडियो बनाने की बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। तो यहां पर आ गए हैं हम लोग डेट्स की तरफ। मई के महीने में बहुत सारे इवेंट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो इवेंट है वो है भाई बिटकॉइन एशिया हांगकांग कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम लोग मार्केट को वॉलेटाइल देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो चीजें निकल कर आएंगी वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और कहीं ना कहीं बुल रन में भी वेरी करने वाली है। सेकंड जो है यहाँ पर 15 मई, जहां पर हम लोग यूएस सीपीआई डेटा देखने वाले हैं, जो कि है आज का दिन, जिसमें हम लोग मार्केट को ऑलरेडी वॉलेटाइल देख रहे हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो है यहाँ पर सीपीआई डेटा। 15 मई को यूएस का सीपीआई डेटा है, जहां पर हम लोग मार्केट को सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन होता है और उसकी वजह से भी एक मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, तो एंट्री लेने के लिए ये भी एक सबसे बड़ी चीज होगी। और बहुत सारे लोगों को एवीओ के बारे में जानना है, एवो कॉइन के बारे में, जिनको भी जानना है मेक श्योर कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लाने वाला हूं। और कमेंट जो है आप बताओ कि क्या इशू जा रहा है या क्या आप जानना चाहते हैं, ताकि उन्हीं पॉइंट्स को मैं कवर करूं। थर्ड नंबर पे यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है वो है 22 मई, जहां पर एनवीडिया शो करने वाला है अपनी इनकम क्वार्टर 1 की। अब उसके हिसाब से यहां पर एआई कॉइन जो है बहुत भागेंगे। इफ अगर जो अर्निंग्स है वो पॉजिटिव आती हैं और कहीं ना कहीं अगर डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है तो हम लोग कॉइन्स को एक बड़ी बुल रैली दिखाते हुए देखेंगे। तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म पे एक वॉलेटाइल वाले मार्केट में एंट्री भी ले पाओगे उससे पहले। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो यहाँ 23 मई को जो है वैंगकेक का ETF डेडलाइन है, जो कि हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे थे, जहां पर एक डिसीजन लेना होगा हाँ या फिर ना, और यही लास्ट डेट है। तो यहां पर हम लोग ETF अप्रूवल शायद देख पाएंगे या फिर रिजेक्शन, जो भी होगा, लेकिन यहां पे मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है उन पर्टिकुलर डेट्स पे। अगर तो यहां पे मार्केट पॉजिटिव निकल जाता है या फिर मतलब ETF का अप्रूवल आ जाता है, तो हम लोग मार्केट को एक अच्छी बुल रैली देखेंगे, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखी। तो ये कुछ डेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनल जो है वो है 29 मई, BTC स्पॉट ऑप्शन ETF डेडलाइन भी है। तो ये हम लोग इथेरियम के ऊपर बात कर रहे थे, बट इसकी डेट के ऊपर किसी को आइडिया नहीं। तो ये कुछ डेट्स हैं जो कि पूरे मई में भरा पड़ा है, और ये सारे अगर एक के बाद पॉजिटिव आते हैं तो ऑब्वियस हम लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली बुल रन की शुरुआत हो ही गई है, क्योंकि यही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। उसके बाद जो है सारे ETF जो है वो लगातार अप्रूव ही होंगे, जहां तक हमको पता है, क्योंकि एक अगर अप्रूव होता है तो लगातार सारे होना शुरू हो जाते हैं। क्या होगा वो तो बताएगा, लेकिन अब जो चलते हैं वो है न्यूज की तरफ। तो पहले नंबर की अगर न्यूज की बात की जाए तो यहाँ नाइजीरियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बाइनेंस ने कुछ दिन पहले एलिगेशन लगाए थे कि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर कुछ घूस मांग रहे हैं, जिसको लेकर नाइजीरियन गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कोई भी पेमेंट डिमांड नहीं किया है। और इस चक्कर में आकर उन लोगों की तरफ से जो आया है वो आया है कि भाई ये जो है एक पब्लिसिटी स्टंट था, जिसमें अपने आप को एक बोल सकते हैं प्रमोट करने का एक गंदा तरीका था, और इस चक्कर में बाइनेंस फिर से उल्टा फंस गया। अब यहाँ पर बाइनेंस के लिए फिर से मुसीबत है, जो कि एक कारण है जहां पे मार्केट फिर से थोड़ा सा वॉलेटाइल है। उसी के साथ बहुत सारे लोग टॉन की अपडेट चाहते हैं, टॉन लोग होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपडेट आ गई है। टॉन कॉइन जो है लिस्ट हो गया है हैश की एक्सचेंज में प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। अब यहाँ से जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 9 मई, मतलब कि आज लगभग 4 बजे के
के आसपास यूटीसी के हिसाब से। अब जैसा भी होगा वो हमको पता चल जाएगा, तो होपफुली बाइनेंस में भी शायद हम आने वाले टाइम पे टॉन को देख पाए। कार्डानो में हम लोग स्काई रॉकेट की तरह जो है 19 मिलियन ट्रांजैक्शन देख रहे हैं इसके ब्लॉकचेन में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिसेंट में किसी के पास ये अभी तक डेटा नहीं आया था, बिल्कुल हलचल बंद हो गई थी। सबको लग रहा था कि कार्डानो इस बुलरन में परफॉर्म नहीं करेगा, बट बुलरन आने से पहले ही जो है चीज़ें हमको दिखने लगी और फिर से हम लोग यहाँ नोट कर पा रहे हैं कि चीज़ें जो है पॉजिटिव होती चली जा रही हैं और सबकी नज़र सिर्फ एक तरफ है कि $3 का प्राइस जो है जैसे टच करता है उसके बाद बुल्स जो है एंट्री लेंगे। अब वो लेते हैं या नहीं वो तो समय बताएगा। आपने कितने कार्डानो होल्ड कर रखे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद चलते हैं हम लोग फाइनल एक जो डिसीजन आया है वो आया है भाई SEC और रिपल का जो केस चल रहा है, फाइनली वो एंड पे आ गया है, जहां पर इनको जो है पैसे मांगे गए थे सेटलमेंट के लिए जो थे $876 मिलियन। तो इसको लेकर जो है यहां पर बोला गया है कि ये जैसे आप पे करते हैं आपका जो ये केस चल रहा है ये हम क्लोज कर देंगे, सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन उसको लेकर जो है यहां पर रिपल ने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि यहां पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी पेनल्टी है, ओवर मतलब हो चुका है अमाउंट, जिसको आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट $10 मिलियन ले लो और ये वाली जो सेटलमेंट है इसको क्लोज कर दो। अब ये डिसीजन जो है अभी चल रहा है और इसके बाद हम लोग फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे क्या होता है, क्या करना पड़ेगा। तो एट दी एंड जो कोर्ट डिसीजन लेगा वही होगा, जिसके बाद हम लोग रिपल में एक पॉजिटिविटी फाइनली एक्सपेक्ट कर पाएंगे। जो भी होगा वो तो पता चल जाएगा, लेकिन मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे सारी जो है अब जितनी भी फ्यूचर ट्रेड है, जितनी भी खबरें हैं, छोटी बड़ी हर एक खबरें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाना एंड मेक श्योर कमेंट जरूर करना, आपके सवाल जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।